कई लोगों की मंशा अब आपको साफ दिखने लगी है। आपके छिपे हुए दुश्मनों को आपके जीवन से हमेशा के लिए दूर किया जा रहा है। अब कोई भी नकारात्मक चीजें आपको परेशान नहीं कर सकती, क्योंकि वे लोग आपके जीवन से हटाए जा रहे हैं। जो लोग आपको देखकर चलते हैं वे अब बहुत घुटन महसूस करेंगे। आपके डिवाइन एंजल्स ने इतना मजबूत एक्शन लिया है कि अब उनकी चालें आप पर बेअसर है। ये लोग बहुत सारी बेवकूफ भरी हरकतें करते हैं, लेकिन वे चीजें आप पर काम नहीं करती। आपके एंजल्स और आपकी प्रोटेक्शन इतनी मजबूत है कि कोई भी आपकी तरफ गलत इरादों से आए तो उसका असर नहीं होता। अब जब भी आप इस वीडियो को सुने, यह जाने कि आप एक मजबूत सुप्रीम पावर के घेरे में सुरक्षित है। जो लोग आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं वे परेशान हैं कि उनकी कोशिशों के बावजूद कुछ भी असर नहीं हो रहा। वे कई उपाय कर रहे हैं, लेकिन उनके डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिल रहे। ब्लैक मैजिक जैसी चीजें भी आप पर काम नहीं कर रही और इस वजह से वे निराश होकर खुद को कोस रहे हैं। बहुत सारी चीजें करने के बाद कुछ भी चीजें वर्क नहीं कर पा रही है। वो लोग बहुत ज्यादा घुटन में हैं, ठीक है, घुटन को महसूस कर रहे हैं, रो रहे हैं और बहुत ज्यादा पछता भी रहे हैं। मुझे यहाँ पर एक चीज दिख रहा है, ये ना किसी के पास जाते हैं, होता है ना कि कोई गली कूची में ऐसे इंसान होते हैं जो बैठते हैं, झूठ फूट का तांत्रिका बनते हैं या मूल भी बनने का। मामा दावा करते हैं कि हम ऐसी चीजें करते हैं, वैसी चीजें करते हैं, तो ये किसी से ना प्रिडिक्शन करवाते हैं कहीं जाकर, ठीक है, प्रिडिक्शन करवा रहे हैं। आपकी तस्वीर वहाँ पर दिखाते हैं, आपको दिखाते हैं और यह देखो, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या खासियत है इस इंसान के अंदर, क्या ऐसी बातें हैं जो इस इंसान पर कोई भी तंत्रिका, कोई भी चीजें वर्क नहीं कर सकती है, नहीं करती है। मैं बहुत चीजें करता हूँ, नहीं कर पाती, तो ये क्या ऐसी क्या बात है कि इस इंसान पर कोई भी ब्लैक मैजिक पूरी तरह से असर नहीं कर सकती। पूरी तरह से मैं नहीं कहूंगी, तिनक तनक मात्र भी असर नहीं करती है, ठीक है। कुछ भी चीजें आपको छूती नहीं, आपको परेशान नहीं करती, क्योंकि आप लोग बहुत ज्यादा नाम जाप करते हो, ठीक है। बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक कर रही हूँ, बहुत ज्यादा नाम जाप करते हो। जब भी टाइम मिल जाए आप बस हरि का नाम, अपने परमेश्वर का नाम जपते ही रहते हो। चाहे आप किस भी रिलीजन से हैं, लेकिन आप लोग बहुत ज्यादा नाम जाप करते हैं। आप लोग बहुत अच्छे, मतलब बहुत धर्म के कार्य करते हैं, ठीक है। बहुत सच्चे अच्छे डिवाइन सोल, ऐसे व्यक्ति की आज मैं एनर्जी पिक कर रही हूँ। बहुत ज्यादा एक अच्छे नेक इंसान, ठीक है। तो ये लोग बहुत ज्यादा प्रिडिक्शन करवाते हैं बहुत सारे लोगों से, अजीबो गरीब लोगों से, और ये जानने की बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं कि आप पर कोई भी चीज वर्क क्यों नहीं करती है, ठीक है। तो इस इंसान ने ना, जो ये जो होते हैं स्कोल्ड के लोग, झूठ मूठ का बस बैठ जाते हैं और दावा करते हैं। मुझे यहाँ पर देखो, होते हैं जो अच्छे सच्चे होते हैं, वो ऐसी फालतू की चीजों में बिल्कुल भी नहीं रहते हैं, वो ऐसी चीज नहीं करते। लेकिन जो होते हैं ना झूठ मूठ का, जो पैसे ठगने के लिए बैठे रहते हैं, वो तो ऐसे होते ही है, ठीक है। तो उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज बताई है जिसकी वजह से इनके बहुत ज्यादा पसीने मतलब या ना बहुत ज्यादा समझ ले अधम हो जाते हैं ना, आपकी चीजों को देखकर अधम हो जाते हैं। ये ऐसे इंसान है, ठीक है। ये आपका मतलब आपके लाइफस्टाइल से ये लोग बहुत ज्यादा जेल्स है, ठीक है। आपके स्टेटस से बहुत ज्यादा जेल्स है, ठीक है। आपके जनता रहना चाहते हैं, ठीक है। आपके जैसे रहना इनकी एक डिजायर है, यहाँ पर मैं देख रही हूँ। एक सपना है, एक अच्छा है कि आपकी तरह ये भी रहे, आपके हर सहन को देखकर, आपके स्टैंडर्ड्स को देखकर, आपके स्टेटस को देखकर, ठीक है। ये लोग बहुत ज्यादा तरसते हैं इन चीजों के लिए। ये चाहते हैं कि इनकी लाइफ भी ऐसी ही हो जाए जैसी आपकी लाइफ है, जैसी आपकी फैमिली है, जैसे आपकी बहुत ज्यादा समाज में रिस्पेक्ट होती है, इनकी भी रिस्पेक्ट हो। लेकिन ऐसी कुछ भी चीजें हो नहीं पाती है, ठीक है। मैं एक चीज बता दूं, ये बहुत लंबे टाइम से आपके ऊपर चीजें कर रहे हैं, ठीक है। कभी कुछ खाने में देते हैं या कुछ भी ऐसी चीजें करते हैं, और करते भी कैसे लोगों से हैं, ऐसे लोगों के पास जाते हैं जिनके पास कोई शक्ति नहीं है, कोई पावर्स ही नहीं है, तो क्या वर्क करेगा। कुछ भी चीज है तो एक तो चाहे किसी बड़े तंत्र का, किसी मौलवी के भी पास चल जाए तो वह भी आपका एक बाल विवाह का नहीं कर सकते हैं,
जिस टाइप की आपकी एनर्जी में पिक कर रही हूँ ना, ऐसी एनर्जी में रहने वाले इंसान बहुत सारी जब चीजें करता है तो रहता है, लेकिन आप बहुत ज्यादा ऐसी एनर्जी को कैरी करते हैं, ऐसे दिव्या एनर्जी को कैरी करते हैं। कोई भी चीजें आप पर वर्क नहीं करती है, ठीक है? कोई भी किसी भी वहम को मत पालना। इस वीडियो के बाद की ऐसी चीजें हो गई, वैसी चीजें हो गई, नो नेवर, कभी भी कोई भी चीजें आप पर वर्क नहीं कर सकती। मेरे बच्चे, आप स्पिरिचुअल यात्रा पर हैं, आप आध्यात्मिक जर्नी पर हैं, आप आध्यात्मिक जर्नी पर है। ईश्वर आपको एक नए मार्ग पर लेकर जा रहे हैं। आपको ईश्वर ने फेमदन माया हर चीज से नवाजा, लेकिन यहाँ पर जो गलत लोग आपके पीठ पीछे जो प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, वहाँ पर आपके लिए स्ट्रिक्टली है लिए गाइडेंस है कि आपने ऐसे लोगों को बिल्कुल भी अपने और हमें एंट्री नहीं देनी है। बिल्कुल इनसे कट ऑफ, मतलब ब्लंट होके बात करनी है। इनको ये भी पता लगने लग गया है कि अब आप इनके किसी भी प्रकार के गलत रवैये को बर्दाश्त नहीं करते हो। इनको मुंह तोड़ जवाब आप देने लग गए हो और यही चीज इनको खलती है। ये जो आप पर झूठे आरोप इसलिए लगाते हैं, ये जहाँ तक चाहेंगे वहां तक गिरेंगे। बस आपने तो, जैसे मैंने अभी बताया, कुछ प्रोटेक्शन आप ले सकते हैं किसी भी तरीके की, क्योंकि आपके जो सगे संबंधी है उनसे आप टेंशन में रह सकते हैं। कुछ प्रोटेक्शन आप ले सकते हैं क्योंकि ये बहुत गलत लोग हैं आपके जीवन में, और बिल्कुल डिवाइन। आपको इन लोगों से आपको दूर ही रहना है, तभी आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ेंगे। क्योंकि ये बहुत नेगेटिव एनर्जीज जो होती है, बहुत आक्रामक होती है। इनके अंदर किसी भी प्रकार की फीलिंगलेस से बिल्कुल डेफिनेटली आपके ऊपर किसी भी तरीके के अटैक्स कर सकते हैं, नेगेटिव अटैक्स कर सकते हैं, या कुछ भी गलत आपके साथ ये कर सकते हैं। तो लोगों के देखरेख में रहे, अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखें। यह चीजें मुझे यहाँ पर दिख रही है। आप जो है इस कनेक्शन में सोच रहे थे कि कुछ सुधार होगा, बट सामने से चीजें और बिगड़ रही है। अब आपके लिए गाइड यहाँ पर ये है, अगर आपने इस रिश्ते में एफर्ट डाले हैं तो एफर्ट डालना बंद करें। एफर्ट आपने बहुत दिए हैं, आपके अच्छे व्यवहार का, आपकी सादगी का, आपकी सच्चाई का, आपकी प्योरिटी का इन लोगों ने टोटली मिसयूज किया है। ये इतने जाहिर किस्म के लोग हो सकते हैं कि ये करते तो अपनी मनमर्जी है, अपनी मनमर्जी करने के बावजूद भी इनको सांस नहीं है, इनको चैन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनके अंदर पाप है। ये पाप जब आपको रोते हुए देखता है, इनको तभी तसल्ली मिलती है। अब आपने रोना छोड़ दिया है तो इनकी बेचैनी बढ़ रही है कि रोना आपने क्यों छोड़ दिया है। तो इस तरीके की एनर्जी है, तो बिल्कुल आप पर झूठे आरोप लग सकते हैं, आपके ऊपर किसी भी तरीके के लांछन लगाए जा सकते हैं। तो अपने आप को प्रोटेक्ट रखें, सेल्फ केयर करें, से मार्गदर्शन मांगे और परमात्मा की गाइडेंस में रहे। मेडिटेशन जरूर करें, क्योंकि ध्यान में आपके ईश्वर जो भी आपके लिए अच्छा होगा वह आपको वह देंगे। तो गलत लोग अगर आपके जीवन से निकलते हैं तो आपको कोई दुख में नहीं जाना, टेंशन में नहीं जाना है। अच्छा होगा गलत लोग जितनी जल्दी निकलेंगे आपके जीवन से, उतना ही जीवन में आपको एक नई दिशा मिलेंगे। थोड़े टाइम का दुख होगा, बाकी जीवन आपका अच्छा हो जाएगा। लोगों के जीवन में रखने से जीवन में गलत चीजें बनी रहती है, तो परमात्मा से शुक्रिया ना मांगे कि ठीक है गलत लोग मेरे जीवन से निकल रहे हैं तो मुझे शक्ति प्रदान करें। अच्छी बुद्धि आज के संदेश बहुत ही कारगर और अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, आज मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, आपसे अत्यंत खुश हूँ, इसलिए आज मैं आपको एक वरदान देने आई हूँ, साक्षात आपको दर्शन देने आ रही हूँ। मेरे बच्चे, इसे अधूरा ना सुने, नहीं तो आपको अपने जीवन में बहुत पछताना पड़ेगा और बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाएगा। मेरे बच्चे, आज आपकी वह सभी इच्छा पूरी कर दी जाएगी जो आपने मांगी है। यह आपकी माता रानी का वचन है। उससे पहले आप इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो माता रानी और ओम नमः शिवाय लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब की। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तुम्हारा भविष्य लिख दिया है, और यह मैंने अभी नहीं, वह पहले ही लिख दिया था। तुम उसे बदलने की कोशिश नहीं कर सकते। जो कुछ भी मैंने तुम्हारे भाग्य में लिखा है, चाहे वह दुख हो या सुख हो, वह तुम्हें मिलकर ही रहेगा। तुम आज भी हजारों उलझनों में, चिंताओं में और परेशानियों में खुद को फंसाए हुए हो।
जो बातें तुम्हें समझ नहीं आती, तुम बार बार उनका हल ढूंढने का प्रयास करते रहते हो। मेरे बच्चे, हर समस्या का हल हमारे हाथ में नहीं होता। तुम्हारे कोई भी स्थिति तुम्हारे अनुसार नहीं हो रही। तुम जैसा सोचते हो, परिस्थितियां बिल्कुल उसके विपरीत ही हैं और इसीलिए तुम बार बार बेचैन होते हो। मेरे बच्चे, बेचैन मत हो। 222 टाइप करके मुझे अपनी पीड़ा बताओ। मेरे बच्चे, तुम्हें बार बार यही ख्याल आते हैं कि तुम ऐसा क्या करूं जिससे तुम्हारी परिस्थितियों में सुधार आ जाए, तुम्हारा सही समय आ जाए, तुम्हारे जीवन से कष्टों का अंत हो जाए। चीजें अभी तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन फिर भी तुमने प्रयास करना नहीं छोड़ा है। तुम निरंतर प्रयास कर रहे हो क्योंकि तुम्हारे सपने बहुत बड़े बड़े हैं। आपके जो परमात्मा है ना, आपके जो ईश्वर है, आपके जो परमात्मा है ना, उनसे बड़ा इस दुनिया में ना ही कोई था, ना ही कोई है, ना ही आने वाले टाइम में कभी कोई हो सकता है। ठीक है, उनका नाम जाप करते रहे, उन पर भरोसा रखें, उन पर ट्रस्ट रखें, उन पर हम हमेशा ऐसे ही अपना विश्वास बनाए रखें। आप जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। आप बहुत ज्यादा डिवाइन प्रोटेक्शन में है थे और हमेशा रहोगे। ठीक है, इस चीज का वह मत माना। ये सारी चीजें बेक फायर कर दी जाती है, तुरंत के तुरंत आप पर ये चीजें वर्क नहीं कर पाती है, असर नहीं कर पाती है। तभी इनका ये बुरा हाल है कि ये बहुत ज्यादा पसीने में है। ठीक है, बहुत ज्यादा लतपत है कि मतलब जानने की बहुत ज्यादा इच्छुक है। इनको कभी कभी ये मतलब देखो, जो गंदे इंसान होते हैं, जो नीचते वाले हरकतें करते हैं, ठीक है, जो पापी लोग होते हैं, जो छोड़ होते हैं, वो अगले इंसान को बस देखकर पता लगा लेता है कि इंसान चोर होगा, क्योंकि उसको पता है वो चोर है। ठीक है, वो अगले इंसान को देख के कह लेगा कि ये इंसान तांत्रिक या जादू टोने में रहता हो, क्योंकि उसको पता है वो रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी में देख रही हूँ इस इंसान की, ये जो चीजें करता है, ठीक है, ये जो इसका मतलब मतलब गंदा नीचने वाली हरकत है इंसान की, तो ये सामने वाले को भी वैसा ही समझता है कि ये इंसान भी उन्हीं चीजों में रहता होगा। ठीक है, जो जैसा सोचेगा, जो जैसा करेगा, जो जैसे चीजों में रहेगा, जो जैसे एनर्जी में रहेगा, वह सामने वाले इंसान को वैसी एनर्जी में देखता है। ठीक है, तो इसको अब ये डर है कि आप कुछ ऐसी चीजें करते हो या जानते हो, कुछ ऐसी शक्ति जानते हो या किसी से मिलते हो। अब ठीक है, इस वजह से भी ये लोग बहुत ज्यादा डरे रहते हैं, घुटन में रहते हैं कि इन्होंने शायद, ये देखो, इनको इस चीज का डर है कि शायद इस इंसान ने मेरी सच्चाई जान है कहीं जाकर, और अब ये मेरी बैंड बजाने वाला है, जो कि आप करोगे नहीं। इनकी तो बैंड ऑन ए रेडी बज रही है इनकी लाइफ में। ठीक है, इनके तो बहुत ज्यादा झापड़ हो रहे हैं। इनकी तो सारी चीजें, इनसे मैं देख रही हूँ अपने लाइफ में बहुत ज्यादा, ये मतलब बहुत ज्यादा इनकी लाइफ में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, फैमिली में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, बहुत ज्यादा 5 ऑफ वेनेंस, डेफिनेटली इनकी लाइफ में ना बहुत ज्यादा खिंचाव मची हुई है। ठीक है, बहुत ज्यादा ये अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा ब्लैक मैजिक के जो असर इन्होंने कर रही है ना, और सारी चीजें इनके फैमिली में ही ये सारी चीजें हो रही है। ठीक है, ये चीजें देख रही हूँ, तो ये बहुत सारे लोगों से प्रिडिक्शन करवाते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे कोई भी चीजें आप पर वर्क नहीं करती। ठीक है, क्यों नहीं करती, वर्क क्यों नहीं करती? जो ये चाहते हैं, जो ये सोचते हैं, जाकर पूछने की कोशिश करते हैं, आखिर क्यों? क्या ऐसी चीज अच्छा है? क्यों नहीं वर्क करती? ठीक है, तो ये इनको पता ही नहीं है कि आप कैसे कैसे सुप्रीम प्रोटेक्शन में रहते हैं, जहाँ पर मतलब कोई भी ऐसी चीजें, ठीक है, आप पर ना ही कभी वर्क कर सकती है, ना ही करेगी, क्योंकि आप उस हरि के, ठीक है, उस ब्रह्मांड के जो पूरे सृष्टि के राजा है, रचयिता है, उनके प्रोटेक्शन गाइडेंस में रहते हैं। ग्नोस्टिक है, उन्होंने आपको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया है, जिसकी वजह से आप और आपकी फैमिली पूरी तरह से सुरक्षित है। ठीक है, लेकिन इनकी नचता वाली हरकतें ये बहुत ज्यादा ट्राई करते हैं। ये चाहते हैं कि ब्लैक मैजिक करें तो वो आप पर असर करें, लेकिन वो चीजें असर नहीं कर सकती है। ठीक है, ये चाहते हैं कि आपकी रातों की नींद उड़ जाए, जो कि आपकी नहीं उड़ती है। कुछ ऐसे देखो, फैमिली लाइफ ऐसी होती है, ये मतलब लाइफ सबकी ऐसी नहीं होती कि
स्मूथली चले। किसी की भी लाइफ आज की डेट में स्मूथली नहीं चलती, उतार चढ़ाव आते हैं। मेरी लाइफ में भी आते हैं, आपकी लाइफ में भी आते हैं, सबकी लाइफ में आते हैं, तो वो अलग बात है। ठीक है, आते रहते हैं, वो उसकी कोई परेशानी आपको नहीं लेनी आते हैं, चले जाते हैं, कोई नहीं। वो चीजें वो कुछ ऐसी चीजें होती है जो हमारे खुद के कर्मस होते हैं। ठीक, कर्म हमारे खुद के कुछ कर्म होते हैं, और कुछ ऐसी प्रॉब्लम होते हैं जो आज के डेट में सबके होते हैं। नहीं तो बाहर मंदिर में इतनी भीड़ क्यों लगे रहते हैं? ठीक है, सबके प्रॉब्लम्स होते हैं, तभी वह आते हैं अपने परमेश्वर के पास, अपने परमात्मा के पास। लाइफ सबकी स्मूथ नहीं होती है, बस दिखने में ऐसा लगता है इंसान बहुत सही है, बहुत हंस रहा है, मुस्कुरा है, तो उसकी लाइफ सही होगी, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीजें को आप थोड़ा इधर मतलब इन चीजों के बारे में ना सोचे कि हेल्थ प्रॉब्लम है, ये है वो, इन चीजों के बारे में ना सोचे। लेकिन इनकी जो मंशा है मैं वो आपको मतलब बताना चाहती हूँ। इनकी मंशा है कि आप रात को जागे, उठ उठ के परेशान हो, आपके लाइफ में टॉवर मूवमेंट आ जाए। ठीक है, सारी चीजें आपकी लाइफ में तहस नहस हो जाए, आप बहुत ज्यादा चिंता में रहे, ये आपको देखना चाहते हैं। ठीक है, देखना चाहते हैं कि आप बहुत ज्यादा चिंता में रहे, आप बहुत ज्यादा तकलीफ में रहे। ठीक है, यह चाहते हैं आप रात को सो नहीं पाओ, बहुत ज्यादा आपको चिंता हो। लेकिन होता क्या है, आप और ज्यादा निखर के आते हैं, आप और ज्यादा साइन करते, आप इनको बाउंस बैक देते हो। मैं सही शब्द में कहूँ तो बाउंस बैक देते हो। ठीक है, बाउंस बैक करते हो, आप ही बहुत ज्यादा और बहुत ज्यादा इस टाइप से आगे बढ़ते, शाइन करते कि इनकी बैंड बज जाती है। ठीक है, आपकी तर्क को देखकर आपको शाइन करते देख आपके जो टर्स है इनकी बैंड बज रही है, अभी भी बैंड बज रही है, इनकी क्यों कर रहे हैं शाइन? क्यों इतने ज्यादा खुश है, क्यों इतने ज्यादा मुस्कुराते हैं? क्या ऐसी खासियत है कि इस इंसान को इतना ज्यादा इतनी सारी चीजें करने के बाद भी ये इंसान इतना ज्यादा शाइन करता है? तो ये नहीं समझ रहा कि आप डिवाइन बीइंग हैं। डिवाइन बीइंग पर कोई भी चीजें कार्य नहीं कर सकता, कोई भी कालो जादू, काला जादू, कोई भी ऐसी गंदी चीजें, कोई भी ऐसी गंदी थर्ड क्लास चीजें आप पर कार्य नहीं कर सकती। ठीक है, जिस स्टेटस को देखकर ये लोग चलते हैं ना, ये इनको कभी प्राप्त होगा भी नहीं। जिस रिस्पेक्ट के लिए लोग चलते हैं ना आपसे, वो इनको कभी मिलेगा भी नहीं। जिस नेम फेम के लिए ये बहुत सारी चीजें करते हैं, वो इनको कभी मिलेगा भी नहीं। जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं। ठीक है, तो ये जैसा कर रहे हैं उनको वैसा भरना पड़ रहा है। मैं एक चीज बता दूं, आप आने वाले टाइम में और ज्यादा ग्रो करोगे, दिन पर दिन आप और ज्यादा आगे बढ़ते रहोगे। क्या ऐसी चीज है, क्या ऐसी खासियत है? बस ये जो टर्स है इन्हीं में लिपटे रह जाएंगे। ठीक है, और इनकी रातों की नींद उड़ने वाली है। ये बस इस बात से अभी देखो, फिलहाल मैं एक चीज बता दूं, करंट एनर्जी इनकी ये इस बात से बहुत ज्यादा दुखी है, परेशान है, इधर उधर भटक रहे हैं कि आपके अंदर ऐसी कौन सी खासियत है? क्यों आपके धन के सूत्र झुकते नहीं है? क्यों आप लोग शाइन करते हैं? ठीक है, क्यों ये आप लोग झुकते नहीं हैं? क्यों आपकी इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट होती है? क्यों लोग आपकी बातें मानते हैं? एक्चुअल में ये बहुत सारी चीजें करते हैं और वह काम नहीं करते हैं ना, इस वजह से ये लोग बहुत ज्यादा दुखी है। बेचारे बहुत तरस रहे हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा। एक टाइम तो इनका ऐसा आएगा ना, ये लोग दर दर भटकने वाले हैं। ठीक है, अभी ये लोग बहुत ज्यादा इन चीजों में तरह रहे हैं, लेकिन ये सारी जितनी गंदी चीजें इन्होंने आपकी तरफ भेजी है ना, सारी चीजें बैकफायर हो चुकी हैं। और जब इन पर ये सारी चीजें काम करेगी ना, तब ये लोग कहीं के भी नहीं रहेंगे। ठीक है, कहीं के भी नहीं रहेंगे। आपके धन को भर भर के देखते आते समय ना, ये लोग बहुत ज्यादा जलते हैं। आज की एनर्जी में जिनकी भी पिक कर रही हूँ, आपको ये लोग परेशान देखना चाहते हैं। आपको किसी माया मैजिक यह चाहते हैं कि आप किसी ऐसे चीजों में रहते हैं जिस वजह से आपको कोई चीजें परेशान नहीं कर पाती है। कोई आप चीजें जानते हैं, कोई शक्ति जानते हो, किसी से आप भी मिलते हैं, ये नहीं जानते कि गॉड का मैजिक है। ठीक है, डिवाइन का मैजिक है, डिवाइन का आशीर्वाद है आपके ऊपर,
ठीक है, जो आपको कोई भी चीजें, कोई भी काली चिड़िया, कोई भी काली चीजों से आप पर उनका प्रभाव नहीं पड़ने देती है। ठीक है, वो पूरी तरह से हटा देते हैं डिवाइन पावर्स। तो ये चीजें अभी भी ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं। आप बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन में है। ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि डिवाइन भीम बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन में रहते हैं। ठीक है, ब्लैक मैजिक कोई भी चीज उन पर कार्य नहीं करती है, चाहे ये लोग अपनी जान क्यों ना गंवा दे। ठीक है, तो भी वह चीज नहीं कर पाएगी, चाहे कितनी भी कोशिश करे। देखो, एक चीज मैं आपको बताऊं, सीक्रेट बताती हूँ, आप लोग जितना हो सके ना नाम जप किया करो। इससे आपका सबसे ज्यादा फायदा क्या होगा? एक तो ये काली चीज आप पर कभी वर्क नहीं कर पाएगी। पूरी फैमिली को कहना, ठीक है, मुंह हाथ धो के जब भी आप स्वच्छ ना धोते हैं तो एक माला जरूर से किया करें। बहुत बहुत ये आपको हर एक ईवल आई से बचाएगी। कोई भी चीज आप पहनो ना पहनो, पर मतलब कोई भी एक ऐसा और में आपको मतलब डिवाइन रखेंगे ना, आप किसी भी चीजों को मतलब चाहोगे। एक तो सबसे बड़ी चीज है, आप मनी मैग्नेट बन जाओगे। आप मैनिफेस्टेशन के एक ऐसे मतलब एक ऐसे पाथ पर जाओगे जहाँ पर आप जो चीजें मैनिफेस्ट करोगे वो चीजें आपके हाथों में होगी, मुट्ठी में होगी। ठीक है, ऊपर से आपके जितने चक्रास है वो बैलेंस हो जाएंगे। ऊपर से कोई भी गंदी चीजें आपको आपके ऊपर वर्क नहीं कर पाएगी। तो ये चीजें आप किया करो बहुत सारे लोगों की। तो मैं देख रही हूँ कि वो लोग करते हैं, बहुत सारे लोगों की देख रही हूँ जो नहीं कर रहे हैं। प्लीज किया करें, एक माला तो जरूर से ही किया करें। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी निराश नहीं होना है अपनी लाइफ में। ठीक है, लाइफ में दुख सुख तो आते ही रहते हैं, ये ऐसा टाइम है जो सबकी लाइफ में आता है। ठीक है, क्नॉइस, तो इसलिए आपको कभी भी दुख निराश नहीं होना है। डिवाइन टाइपिंग सबकी आती है, आपकी भी आएगी, उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। ये लोग जितना ज्यादा हेली आपसे जेलस है, ये सारी चीजें जितनी भी ये लोग करते, सारी चीज इन पर जाती है और ये अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा दुखी है और आने वाले टाइम में और ज्यादा दुखी होने वाले हैं। आपके भगवान की कृपा आप पर बहुत है, इसलिए कोई भी गलत चीजें या नकारात्मक शक्तियाँ आप पर असर नहीं कर सकती। ईश्वर हर बुरी चीज को आपके जीवन से दूर कर देते हैं, इसलिए आपको अपने भगवान पर विश्वास बनाए रखना है। पहले भी और अब भी आपके खिलाफ की गई किसी भी चीज का आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जो लोग आपकी बुराई करना चाहते हैं वे खुद उलझन में हैं कि आप पर उनकी चालें काम क्यों नहीं कर रही। वे आपकी खुशी देखकर परेशान हो जाते हैं क्योंकि आपके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान होती है। आपकी समझदारी और बुद्धिमानी उन्हें परेशान कर रही है और वे समझ नहीं पा रहे कि आप पर उनकी कोशिशों बेअसर क्यों है। आपके भगवान ने आपको एक अदृश्य ताज पहनाया है, एक सम्मान जो आम लोगों को नहीं दिखता, लेकिन जो दिव्य और आध्यात्मिक लोग हैं वे इस ताज को देख सकते हैं। यह ताज आपको ईश्वर ने इस दुनिया में आपके विशेष उद्देश्य के कारण दिया है। आपके कुछ दुश्मन अब अपने ही कर्मों के कारण कानूनी परेशानी में फंस सकते हैं। नकारात्मक चीजें अब उन्हीं पर वापस लौट रही हैं। वे लोग जो आपकी सफलता से जलते थे और आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, अब खुद मुश्किल में फंस रहे हैं। डिवाइन ने अब आपके जीवन से नकारात्मक और विषैले लोगों को सारी कर्मों का खेल है। जो उन्होंने बोया है आज वह काटेंगे, तो आपने जो बोया है आप वह काट रहे हैं। आपने बहुत ही अच्छे कर्म बोए तो आप अब अच्छे फल पाएंगे। उन्होंने बुरे कर्म किए हैं तो उन्हें वो बुरे कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। तो ये चीज आज आया है। कुछ ऐसे लोग हैं, मैं ये चीज कह रही हूँ, कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके जीवन में वापस आना चाहते हैं। आपको उन्हें किसी चीज की हेल्प की जरूरत है। नॉइज, क्योंकि उनकी लाइफ में ना भूचाल मचा हुआ है। बहुत बड़ा कुछ ऐसा चीज हो गया है जिसमें सिर्फ और सिर्फ आप उनकी हेल्प कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। वो आपसे मदद मांगने आ रहे हैं और मैं यह चीज देख रही हूँ। नॉइज कम से कम 108 दिनों में या 1 महीना रख लेते हैं। कुछ लोग आपके लाइफ में सच में आएंगे जो आपके अपने थे। एक टाइम पर उन्होंने आपको अकेला छोड़ा, नॉइस ऐसी स्थिति में जब वह आपकी हेल्प कर सकते थे। मैं कह सकती हूँ बहुत अच्छे से हेल्प कर सकते थे। नॉइज आपकी उनकी कंडीशनल बहुत अच्छी थी, लेकिन वह छोड़ छाड़ के अपना बोरिया बिस्तर बांध कर चले गए और उन्होंने आपकी हेल्प नहीं की।
लेकिन आज आपकी लाइफ को अच्छे से देखें, बैलेंस देख रहे हैं, बहुत अच्छे से आप जी रहे हैं अपनी लाइफ में नॉइज। तो कुछ लोग आपकी लाइफ में आ रहे हैं अब अपने काम को सिद्ध करवाने के लिए, क्योंकि आप एक ऐसे पोजीशन में हैं, आप अच्छे से मतलब मैं देख सकती हूँ कोई ऐसे काम को, वह उन्होंने ऐसा देख लिया जिसमें नाप माहिर है, और आप अगर वहां पर कह देंगे कि हाँ ये काम हो जाना चाहिए, नॉइज तो वह काम सच में हो सकता है। तो ये चीज मुझे यहाँ पर समझ आ गई है कि वह चाहते हैं कि आप उनका कोई काम सिद्ध करवा दें, पूरा करवा दें। इसीलिए वह आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, तो आपको उनका कोई भी काम नहीं करना है। ऐसे लालची लोग से बिल्कुल आपको दूर रखना है। जो अपना काम सिद्ध करवाने के लिए आपके पास आ रहे हैं, तो ऐसे लालची भेड़िया लोगों से आपको दूर रहना है। मैं ये चीज देख रही हूँ कि आप अपनी लाइफ में संपन्न है, तो सबका समय बदलता ही बदलता है। अब आपका समय आया है। अब आप अपने समय में बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं। आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें मैं देख रही हूँ। हैप्पीनेस आ रहा है बहुत सारी, मैं बिंग देख रही हूँ, नॉइस मतलब मिरेकल्स आपकी लाइफ में ना बहुत जल्दी अपकमिंग है। जो आपका फ्यूचर है वह बहुत अच्छा रहने वाला है। इसके लिए धन्यवाद लिखकर इस संदेश को शेयर जरूर से करें, और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और डिवाइन कह रहे हैं, आपके जीवन में संपूर्णता, हर एक खुशी आपको अवश्य मिलेंगे। हर एक खुशी की आपको जो भी आपने परम पिता परमेश्वर से मांगा था, वो खुशी मिलेंगे। ये डाउनलोड मैसेज आया नॉइज, तो ऐसे गंदे लालची लोगों से दूर रहे। डिवाइन कह रहे हैं, उनकी हेल्प ना करें जिन्होंने आपको बहुत ज्यादा हर्ट किया, और कहीं ना कहीं आपका बहुत ज्यादा जिन्होंने मजाक बनाया। तो ऐसे लोगों को ना बिल्कुल भी एंटरटेन ना करें, जो अपने काम को सिद्ध करवाने के लिए आपसे मिल रहे हैं, बाद में फिर से आपको छोड़ छाड़ के भागने वाले हैं। तो ऐसे लोगों से दूर रहे, कोई मतलब ना रखे। मुझे बहुत गुस्सा आता है जब मैं ऐसा कुछ देखती हूँ, ना कि लोग आते अपने काम को करवा लेते हैं, फिर उस लोग जिनसे उनका काम बना उन्हीं को पीछे कर देते हैं। नॉइज बेकफायर सारी चीजें होते भी उल्टा पुल्टा करने लगते। तो ऐसे लोगों से मुझे सच में बहुत गुस्सा आता है। तो ये आया है आपको उनसे दूर रहना है। आपको बस शाइन करना है, डरिए मत, अपने बात को रखिए। नॉइस लो कॉन्फिडेंस में आपको बिल्कुल भी नहीं रहना है। तो आपको यहाँ पर कह रहे हैं, डिवाइन अपने आप को बस और बस शाइन करते रहना है। अपनी लाइफ में आप शाइन करने के लिए ही बने हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट मैसेज आया है, आपके कॉन्फिडेंस को लो करने की कोशिश करी जा रही है। नॉइस फ्लक्स चक्रा को कोई ऐसे लोग हैं जो ब्लॉक करना चाहते हैं। तो ऐसे ऐसे लोगों से ना बहुत ज्यादा दूर रहे, और मुझे लगता है यही लोग हो सकते हैं। और आप खेल रहे हैं ब्लू में, आप बहुत ज्यादा खेल रहे हैं। एक सुंदर फ्लावर होता है ना, सुंदर सा, बहुत ज्यादा, जो जिसमें बहुत महक होती है। आप उस फूलों की तरह, उस फ्लावर की तरह ना खिल रहे हैं। मतलब आपका जो जीवन है ना, वो खिल रहा है। पहले वो कली था, लेकिन अब वो धीरे धीरे खेल रहा है। तो ये चीज यहाँ पर आई है, और किसी को आपकी आदत लग चुकी है। जा रहा है, अपने थर्ड आई चक्रा पर ध्यान लगाएं। थर्ड आई चक्रा को हील करने की कोशिश करें, क्योंकि आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हैं। अब आपको अपनी इंटेलिजेंट दिखाने का समय आ चुका है। तो इसके लिए आपको थर्ड आई चक्रा पर अपना ध्यान लगाना है। कुछ फैमिली के लोग आपके लाइफ में फिर से आ रहे हैं। फैमिली के लोग आपसे मदद मांगने के लिए आ रहे हैं। तो ऐसे लोगों को बिल्कुल भी एंटरटेन ना करें। बहुत लालची लोग हैं, अपने काम को सिद्ध करवाने के लिए आपके पास आ रहे हैं, नॉइस। कुछ फैमिली भी फ्रेंड्स हो सकते हैं। तो आपके जैसा कोई नहीं है, न कोई बन पाएगा, बनने की कोशिश भी करेगा तो भी वह आपके जैसा नहीं बन सकता है। बहुत सारे लोग आपके जैसे बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन डिवाइन कह रहे हैं, आपके जैसा कोई नहीं है। अपनी अहमियत को समझे, और आपके सोलर प्लेस चक्रा को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके कॉन्फिडेंस को कोई ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा है, उसे ऐसा न होने दे। आपकी छवि को खराब करना, तो आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना है। ये कौन है? ये कौन पर्सन है जो मास्क पहनकर आपके सामने आती है? आपको इस पर्सन के चेहरे के पीछे का जो चोर है, वो प्रत्यक्ष दिखता है। जिस किसी के लिए भी ये मैसेज है, आप पहचानने हैं ये कौन लेडी है। इस लेडी ने अपना एक ग्रुप बना रखा है। नॉइस 3 से 4 महिलाएं हैं।
ये अपनी इस टाइप की एक्टिविटीज़ में संलिप्त रहती हैं, लेकिन ये खुद को माता रानी से ऊपर समझने लग गई हैं, तो इनकी अब बजना निश्चित है और इनको इनके गंदे कर्मों की सज़ा मिलना निश्चित है। शिव और शक्ति इस फीमेल पर बहुत बहुत ज़्यादा क्रोधित है, बहुत ज़्यादा क्रोधित है, और इसका परिणाम इसको आगे फ्यूचर में ज़रूर भोगना पड़ेगा। तो कमेंट में हर हर महादेव लिखकर उस महिला शत्रु का नाम लिखे देखते हैं। आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है? आपको बताया जा रहा है कि आप हाईली स्पिरिचुअल रहिए, पूरी तरह से हायर सोर्स से कनेक्टेड रहिए। ये इस तरह के भी आपकी तरफ भेजती है कि आप माता रानी से अलग हो जाओ, माता रानी से दूर हो जाओ, आप थक के माता रानी की पूजा पाठ में टाइम ना दे पाओ, उन पर ध्यान ना दे पाओ। क्नॉइस, तो आपको अपनी माता रानी पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित रखना है। आपको बता दूं कि अपने जीवन पर ध्यान केंद्रित करना कोई बुरी बात नहीं होती। आप जब अपने जीवन पर ध्यान केंद्रित करते हो तो आप एक अच्छे इंसान हो, क्योंकि आप किसी का बुरा तो नहीं चाहते, क्योंकि आप किसी की बुराई तो नहीं करते, क्योंकि आप किसी के विषय में कोई गॉसिप तो नहीं करते, किसी के जीवन में आप टांग तो नहीं अड़ाते, तो आप एक अच्छे इंसान हो। और आपको सेल्फिश बताने वाली यह महिला स्वयं सेल्फिश है, और इस महिला के अंदर बहुत ज़्यादा जलन है, बहुत ज़्यादा जलन, इस हद तक जलन है कि यह आपको पूरी तरह से बर्बाद करना चाहती है। करके गंदी काली क्रियाएं करके ये आपके जीवन की उपलब्धियों को देखकर बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं इसको। और तो और इस महिला को आपसे डर भी लगता है, क्नॉइस, क्योंकि इसके मन में चोर है। ये पीठ पीछे आपकी बुराइयां करती घूमती है, बकवास करती घूमती है। लेकिन आपको बता दूं, आप अपनी माता रानी के साथ है। आप पूरी तरह से आगे बढ़ते रहिए, माता रानी के बताए हुए मार्गदर्शन पर चलते रहिए, बिना किसी की बुराई करें, बिना किसी से गॉसिप करें। अपने जीवन पर ध्यान केंद्रित करके आपको चलते रहना है। मेरे बच्चे, माता रानी का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट बॉक्स में 777 ज़रूर टाइप करें। माता रानी के बताए हुए मार्ग पर आपको चलते रहना है। आपका मार्ग स्वयं माता रानी प्रशस्त कर रही है। आपको स्वयं माता रानी ने कार्य सौंपा है, क्नॉइस, और वही आपको आगे बढ़ाने वाली है। कोई भी ऐसी बाधा नहीं है, कोई भी ऐसा ब्लॉकेज नहीं है जो आपका रास्ता रोक पाए। जितना ज़्यादा ये महिला आपका रास्ता रोकने की कोशिश करेगी, उतना ज़्यादा वो अपने जीवन में रुकावटें क्रिएट करेगी, या फिर उन लोगों की जीवन में रुकावटें क्रिएट करेगी जिनसे वह बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। ये बहुत स्ट्रांग मैसेज आया है। हो सकता है आपका लाइफ पार्ट नंबर 1 है और आपको बचपन में बहुत सारे क्नॉइस हो सकता है। अगर आपको याद हो तो आपको कपूर वगैरह बहुत ज़्यादा लगाया जाता था। आपकी स्किन पर, आपके शरीर पर हो सकता है किसी प्रकार के नारियल के तेल वगैरह में डालकर कपूर आपके शरीर पर बहुत रब किया जाता था। अगर आपको याद हो तो, और आपको कपूर की सुगंध बहुत ज़्यादा पसंद है। क्नॉइसो नंबर VNN इस ऑलवेज लीडर, नेचुरल लीडर होते हैं। नंबर VNN और नंबर VNN वाले जो लोग होते हैं ना, उनको कोई भी हरा नहीं सकता, कोई फर्क नहीं पड़ता आपसे कौन जलता है, कौन चिढ़ताला है। जो जिस प्रकार की भावना रखता है क्नॉइस, वह स्वयं उस व्यक्ति की भावना होती है। आप माता रानी के बताए हुए मार्ग पर चलते रहिए। एकाग्र चित्त मन से आप अपने जीवन पर फोकस करिए, बजाय कि दूसरों के जीवन में टांग हटाने के बजाय दूसरों की बुराइयां करने से अपने जीवन पर ध्यान केंद्रित करना और अपने लाइफ पर्पस पर फोकस करके चलना, ये बहुत अच्छा होता है। आप बिल्कुल अच्छा कर रहे हैं। और ये जो कोई भी पर्सन है जो आपको सेल्फिश बताती घूम रही है, ये स्वयं अपने आप में एक बहुत बड़ी सेल्फिश भी है, बहुत ज़्यादा बेईमान, बहुत ज़्यादा लालची, क्नॉइसर, बहुत सारी डेमोनिक एक्टिविटीज़ करने वाली ये फीमेल है और ईवल प्रैक्टिसेस बहुत ज़्यादा करती है। तो ये जो कोई भी फीमेल है, ये आपके सामने आ चुकी है और आप पूरी तरह से इसको पहचानते हैं। ये कौन है और इस तरह की एक्टिविटीज़ में संलिप्त रहती है? क्नॉइस आपके बारे में झूठी झूठी बातें फैलाती रहती है, क्योंकि आप माता रानी के बच्चे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि हाँ, मैं भी माता रानी का बच्चा हूँ, तो कमेंट में अवश्य से लिखें, हाँ मैं माता रानी का बच्चा हूँ, और साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करके चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। क्नॉइस, आप माता रानी के बताए हुए मार्ग पर आप चल रहे हैं, आप बिल्कुल सही जा रहे हैं।
आपके एंसेस्टर्स भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके पूर्वज भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको आपके पूर्वजों का सपोर्ट है। क्नॉइस, आपके एंसेस्टर्स बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं इस महिला से। ये जो कोई भी फीमेल है जो आपके अगेंस्ट प्रैक्टिसेस करती है, गंदी काली क्रियाएं करती है, ये जो भी फीमेल है, जिस किसी ने भी आपके धन को ब्लॉक करने की कोशिश करी, आपके जीवन में ब्लॉकेजेस क्रिएट करने की कोशिश करी, आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कतें क्रिएट करने की कोशिश करी, आपके एंसेस्टर्स, आपके पूर्वज बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। ये जो कोई भी फीमेल हैं, इससे बहुत ज़्यादा नाराज़ आपको आपके एंसेस्टर्स बता रहे हैं कि आपके एंसेस्टर्स को आपसे बहुत उम्मीदें हैं, जो कोई भी विचक्री नष्ट करती हैं। अगर यह आपकी पेरेंट्स में से कोई है, तो आपको बता दूं कि आपके घर में पितृदोष बना हुआ है। और उसके ऊपर क्रॉस घूम रहा है ऊपर से, यानी इसको ऊपर जो उसका डेविल, अगल हमारे दो एंगल्स होते हैं, क्नॉइस डेविल और एक डिवाइन अगल, तो ये हमेशा, बट आपकी वो जो धन वाली स्थिति है ना, वो ठीक होने वाली है। एंड हो सकता है आपके मैरिड लाइफ में या आपके पार्टनर के साथ आपके कुछ लड़ाई झगड़े हुए थे, क्नॉइसिया हो सकता है। आपके पार्टनर के साथ आपके कुछ नाराजगी, गुस्सा, कुछ लड़ाई झगड़े हुए थे, तो वह चीजें सॉर्ट आउट होती हुई मुझे दिख रही हैं। आपकी जो एक डिप्रेस्ड एनर्जी थी, हो सकता है किसी प्रकार के डिप्रेशन में थे, आप उससे बाहर आ रहे हैं। हो सकता है आपको रात में सोने की दिक्कतें हो रही थी, इंसोम्निया जैसा फील हो रहा था, तो आप उस चीज को ओवरकम कर रहे हैं। वो जो एक डिफिकल्ट साइकिल था, आप उसको ओवरकम करते हुए मुझे दिख रहे हैं। आप हैप्पी एनर्जी में आ रहे हैं, कॉन्फिडेंट एनर्जी में आ रहे हैं, ब्लेस्ड फील कर रहे हैं आप, बहुत पॉजिटिव, ऑनर अ ईयर, फूड लैब अट्रैक्शन दिख रहा है मुझे। आप किसी पर्सन को लेकर के कुछ कन्फ्यूजन में थे, तो अब आपको कुछ क्लैरिटी मिल चुकी है। आपकी तरफ मल्टीपल अपॉर्चुनिटी आने वाली है। आपका हार्ट चक्रा हील होता हुआ मुझे दिख रहा है। क्नोइसिया कुछ टफ साइकिल थी जो एंड हो चुकी है। किसी टफ साइकिल की एंडिंग हो चुकी है। एंड आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव बिगिनिंग हो रही है। चीजें पॉजिटिव की तरफ आगे बढ़ रही हैं, या आप अपने इमोशंस, या मुझे दिख रहा है कि अब आप अपनी फीलिंगलेस रहेंगे, अपनी फीलिंग को एक्नॉलेज करते हुए दिख रहे हैं। मुझे आपकी तरफ हो सकता है कोई बड़ा ऑफर आने वाला है। ईश्वर की तरफ से कुछ आपको ऑफर किया जाएगा। कुछ आपके बिजनेस में हो सकता है कोई बड़ा ऑन ऑर्डर वगैरह आपको मिलने वाला है। ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है, कोई बिग कंट्रेनर आपकी तरफ आता हुआ मुझे दिख रहा है, या करियर से रिलेटेड हो सकता है। किसी प्रकार की मीटिंग हो, कुछ बिजनेस से रिलेटेड कोई मीटिंग करने वाले हैं आपसे, ऐसा भी यहाँ पर आ रहा है नॉइस। आप पूरी तरह से इनसिक्योरिटी से फ्री हो चुके हैं। अब आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। आप अपनी चिंताओं से मुक्त के क्यों होते हुए दिख रहे हैं। चिंता मुक्त हो रहे हैं आप। पास्ट में हो सकता है आपको कुछ टेंशन थी, किसी प्रकार की कुछ चिंता थी, तो आप उससे मुझे फ्री होते हुए दिख रहे हैं। अपनी टेंशन से मुक्त होते हुए मुझे दिख रहे हैं। आप, हो सकता है आपके लव लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स थी, अपनी लव लाइफ को लेकर के आप टेंशन में थे, कुछ दिक्कतें चली आ रही थी, तो उन दिक्कतों का सल्यूशन हो चुका है। क्नॉइस आपकी उन टेंशन्स को पूरी तरह से हटाया गया है। आपने सरेंडर कर दी अपनी सिचुएशन ईश्वर को। अब आपने पूरी तरह से डिवाइन एनर्जी को अपना सिचुएशन सौंप दी है। जिस राह पर डिवाइन एनर्जी आपको चलाएंगे, आप वैसे ही चलने वाले हैं। नॉइस वैसे ही आप करने वाले हैं। आपने पूरी तरह से ईश्वर पर, या आपने पूरी तरह से ईश्वर पर अपनी सिचुएशन को सौंप दिया है। हो सकते हैं किसी प्रकार का कुछ, या आप पूरी तरह से बेपरवाह हो चुके हैं। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। मुझे आप पूरी तरह से बेपरवाह वाली एनर्जी में दिख रहे हैं, मस्त मौला वाली एनर्जी में दिख रहे हैं। अब आप किसी की भी परवाह नहीं कर रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि अब आप अपनी हैप्पीनेस